ओम धन्वंतरे नमः। आज हम 10 इम्पोर्टेंट द्रव्यों का पर्याय, प्रयुज्यांग, महाकषाय के बारे में जानेंगे, जो कि आयुर्वेद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट वही ड्रग्स को देखते हैं। तो सबसे पहला द्रव्य है हरितकी। तो उसके प्लांट का फोटो को आप देख सकते हो। इसका साइंटिफिक नेम जो है टर्मिनेलिया चेबुला, फैमिली है उसका कॉम्ब्रेटासी। इसके इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स है, नंबर 1 इज अभया, इसको विधिवत सेवन करने से रोगों का भय नहीं रहता। नंबर 2 इज पथ्या, ये हमारे शरीर के स्रोतस के लिए प्रिय है, हितकर है, क्योंकि हरितकी अग्नि को दीपन करता है, वात का अनुलोमन करता है। थर्ड इज शिवा, शिव और शिव शब्द जो है, तो ये दोनों शिव और शिवा, ये दोनों जो मंगल कर है, कल्याण कर है सबके लिए, उसके लिए ही आता है। तो हरितकी सभी के लिए कल्याण कर है, इसलिए उसका सिनोनिम है शिवा। विजया, सारे रोगों के ऊपर ये जय प्राप्त करता है। तो विजया। रोहिणी, व्रणारोहण करने के लिए लिया गया इसको। आप जब सुश्रुत पढ़ते हैं तो वहां पर वो बता रहे हैं कि अंतर व्रण रोपण और शोधन के लिए हरितकी का यूज करते हैं। तो रोहिणी जो है वो हरितकी का ही पर्याय है। और इवन रोहिणी कुटकी का भी पर्याय है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हरितकी आचार्य चरक के अनुसार कुष्ठघ्न, अर्शोघ्न, कासहर, ज्वरहर, विरेचन पग, वयस्थापनम और प्रजास्थापन महाकषाय में आता है। प्रयुज्यांग है उसका फल, और एक हरितकी का फल आइडियली 2 कर्ष भारयुक्त होना चाहिए। आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं कि कदाचित कुप्यति माता न उदरस्थ हरितकी। आचार्य सुश्रुत कहते हैं संतर्पणान कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट इज विभितक, टर्मिनेलिया बेलेरिका, इसका फैमिली भी कॉम्ब्रेटासी फैमिली है। इसके प्लांट के और फ्रूट के फोटो को आप देख सकते हो। तो हरितकी और विभितकी, ये दोनों के जो पत्ते हैं उनमें ये डिफरेंस है, विभितक का जो पत्ता है वो थोड़ा सा चौड़ा है। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, तो नंबर 1 इज कर्षफल, तो उसका नाम अक्ष है, उसका नाम कर्षफल है, इसीलिए क्योंकि विभितक फल जो है आइडियली एक अक्ष और एक तोला भार विशिष्ट होता है। नेक्स्ट इज कलिद्रुम और भूतावास। तो कलिद्रुम इसलिए है क्योंकि विभितक के प्लांट के नीचे बैठ के लोग जुआ खेलते थे, और जुआ जो खेलते हैं उसके बाद में वहां पर झगड़े होते हैं, इसलिए उसका नाम है कलिद्रुम। और उसी का नाम है भूतावास, क्योंकि उसी के नीचे ही इस क्रीड़ा को करते हुए झगड़ा होता है। लोग कुछ ये भी विश्वास करते हैं कि वहां पर भूतों का वास है, इसलिए वहां पर झगड़ा हो रहा है, तो उसका नाम भूतावास। और कलिद्रुम उसके पीछे यही कारण है। और इसका जो पुष्प है वो बसंत ऋतु में आता है, इसलिए इसका नाम है बासंत। आचार्य चरक ने ज्वरहर और विरेचन पग महाकषाय में विविधक को रखे। इसका प्रयुज्यांग है फल। नेक्स्ट इज आमलकी, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, और इसका जो फैमिली है वो है यूफोर्बियासी फैमिली। स्नोही जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसी फैमिली का है ये। ठीक है, और इसके फोटो को आप देख सकते हो, है ना। तो गोल्डन येलो कलर का फ्रूट है जब ये पक्वा हो जाता है, और इसका जो पत्ते हैं छोटे छोटे होते हैं। आप इसके आगे खदीर भी देखोगे, उसका पत्ता भी ऐसे है, पर खदीर का पत्ता जो है इससे भी छोटे हैं। आमलकी का पत्ता थोड़े से लंबे हैं। ठीक है, और इसका सिनोनिम है जो इम्पोर्टेंट है वो है धात्री। तो धात्री जो है वो हमेशा माता के एब्सेंस में, माता के जो सब्स्टिट्यूट के रूप में हम धात्री को लेते हैं। तो हरितकी जो है तो वो माता है, तो आमलकी जो है वो धात्री है। हरितकी जैसा आमलकी गुणवान है, तो हरितकी की श्रेष्ठता है। ठीक है, तो आमलकी जो है वो धात्री हुई। और सेकेंड इज तिस्य फला, आमलकी का ही सिनोनिम है। महाकषाय आचार्य चरक कहते हैं कि कुष्ठघ्न, ज्वरहर, कासहर, विरेचनोपग और वयस्थापन महाकषाय में है आमलकी, और इसका प्रयुज्यांग है फल। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आमलकी जो है निरत्यय दोषहर है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन करेगा नहीं। नंबर 2 इज कि फलेभ्यो अधिकम चयत, जितने भी फल है उसके अंदर इसके श्रेष्ठता है आमलकी का। जब हम पढ़ते हैं त्रिफला रसायन के बारे में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि खाना खाने के बाद हम 4 आमलकी लेते हैं, दैट टू मधुसर्पी के साथ। नेक्स्ट इज खदीर, आकाशिया कैटेचू उसका लैटिन नेम है, और उसका जो फैमिली है वो लेगुमिनसी फैमिली। और इसके प्लांट के फोटो को आप देख सकते हो, इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए उसका नाम है बालपत्र। इसका जो इंपॉर्टेंट पर्याय है उसमें गायत्री और यज्ञ,
यज्ञ में वो समित के रूप में यूज होता है, तो इसलिए उसका नाम यज्ञ है। रक्तसार, इसका जो कांडसार है वो रेड कलर का है, तो इसलिए उसका नाम रक्तसार है। दंत धावन, आचार्य सुश्रुत ने खदीर को कषाय रसयुक्त दंत पवन के अंदर श्रेष्ठ बताए हैं। और महाकषाय, ये कुष्ठग्न महाकषाय में खदीर रहा। इवन अग्रे प्रकरण में आचार्य चरक ने कहे कुष्ठग्ना नाम खदीर श्रेष्ठ, इसके प्रीवियस ड्रग आमलकी था, वो वयस्थापना नाम श्रेष्ठ है आमलकी, ठीक है। और ये खदीर जो है उसका प्रयोज्यांग जो है वो कांडसार है। नेक्स्ट इज हरिद्रा कुरकुमा लोंगा, और इसका फैमिली जो है वो है जिंजीवरासी फैमिली। इसके प्लांट के फोटो को आप देख सकते हो, तो इसका पत्ता जो है लंबे हैं, चौड़े हैं, ठीक है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो है योषित प्रिया, कन्याओं के लिए प्रिय है। क्यों? क्योंकि वरवर्णिनी है, ये कॉम्प्लेक्सन को वो इम्प्रूव करता है, इसलिए उसको वरवर्णिनी कहते हैं। हट्ट विलासिनी, निशा, गौरी, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ हरिद्रा है, ठीक है। जो आप पित्तज विसर्प में आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं गौरियादि घृत, तो वो गौरियादि घृत में गौरी जो है वो हरिद्रा है, ठीक है। कांचनी, कांचन जो है वो स्वर्ण का सिनोनिम है, तो कांचनी स्वर्ण जैसा येलो है ये, इसलिए इसका नाम है कांचनी, ठीक है। तो कुष्ठग्न, कंडुघ्न, विषग्न, ये तीनों महाकषाय में रहा, इंपॉर्टेंट है। कुष्ठग्न, कंडुघ्न, विषग्न, ये तीनों में हरिद्रा है। लेखनीय महाकषाय में रहा और शिरोविरेचन महाकषाय में रहा। प्रयोज्यांग है उसका कंद। नेक्स्ट इज पिप्पली पाइपर लोंगम, तो पिप्पली जो है पाइपर लोंगम, मरीच जो है पाइपर नाइग्रम। क्यों? क्योंकि पिप्पली जो है लॉन्ग है ना, और नाइग्रम जो है वो काला है, गोलाकार है और वो काला, तो वो नाइग्रा से नाइग्रम हुआ, तो पाइपर नाइग्रम है मरीच, पाइपर लोंगम है पिप्पली, और दोनों का फैमिली है पाइपरासी फैमिली, ठीक है। और इसके फोटो को आप देख सकते हो, इसका जो फल है वो सुंडी का आकार है, इसलिए उसका नाम है सौंडी, सिलिंड्रिकल है ना वो, तो इसलिए उसका पर्याय है सौंडी, है ना। और उपकुल्या, तीक्ष्ण तंडुला, कोणा, कोला, कृष्णा, कोल जो है वो बदर का सिनोनिम है, जबकि कोला जो है वो पिप्पली का सिनोनिम है। पिप्पली एक स्त्री लिंगात्मक शब्द है, तो वो होगा कोला। कृष्णा पिप्पली का ही नाम है। चपला, उषणा, जबकि उषण जो है वो मरीच का नाम है। सौंडी, मागधी और वैदेही, मगध में हुआ, विदेह में हुआ, इसलिए उसका नाम मागधी और वैदेही है। और पिप्पली को यष्टिमधु जैसा बहुत सारे महाकषाय में आचार्य चरक ने इंक्लूड कर रखे हैं। तो तृप्तिघ्न, दीपनीय, शूल प्रशमन, कासहर, हिक्का निग्रहण, बमनोपग और शिरोविरेचनोपग, तो ये 7 महाकषाय में पिप्पली का इंक्लूजन है। प्रयुज्यांग है इसका फल। पिप्पली योगवाही भी है, चरक विमान 1 में पढ़ते हो। एंड नेक्स्ट प्लांट इज एरंड, रिसिनस कॉमोनिस, यूफोर्बियासी फैमिली, आमलकी वाला फैमिली है इसका। और इसके प्लांट के फोटो को देख सकते हो, तो इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स इज गंधर्व हस्त। आप देखो इसका पत्ता जो है वो हस्त जैसा और बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा हाथ जो है गंधर्व का ही हो सकता है, इसलिए उसका नाम है गंधर्व हस्त। और वो हस्त भी उत्तान अवस्था में रहता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ, इसलिए उसका नाम है उत्तान पत्रक। पंचांगुल, जैसे हमारा हथेली जैसा, यहाँ पर उसके जो पत्ते हैं तो ये दिखते हैं उंगली जैसे अलग अलग होके पत्ते के साथ जुड़े हुए हैं, पंचांगुल। वर्धमान, सबसे फास्ट ग्रो करने वाला प्लांट जो है वो एरंड है, इसलिए उसका नाम है वर्धमान। व्याघ्रपुच्छ, उरुबुक, बेडम्बक, तो ये सारे एरंड का ही सिनोनिम है। उनमें से एग्जाम के लिए जो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, वही दोनों में जो सिनोनिम्स है वो इंपॉर्टेंट है। महाकषाय में भेदनीय महाकषाय, स्वेदोपग महाकषाय, अंगमर्द प्रशमन महाकषाय जो है उसमें एरंड है। और आचार्य चरक ने जब आहार उपयोगी द्रव्य के बारे में वर्णन करते हैं, उसमें पहला द्रव्य उन्होंने एरंड तैल ही रखे। वातास्रोग, गुल्म हृदरोग, जीर्ण ज्वर, हरम परम, वो है एरंड तैल। और एरंड जो है वो वात कफ नाशक होता है, अधोकाय दोष नाशक होता है एरंड। प्रयुज्यांग इसका मूल, पत्र, बीज और तैल होता है। इसके सीड्स को आप देख सकते हो, चित्रित है, इसलिए एरंड को चित्रा भी कहते हैं। दंती को भी चित्रा कहते हैं, एरंडो को भी चित्रा कहते हैं। अतिविसा, एक्कोनिटम हेट्रोफाइलम, एक्कोनिटम हेट्रोफाइलम है अतिविसा। और इसके प्लांट को आप देख सकते हो, पर्पल कलर का फूल होते हैं इसके। और शिशु भैषज्य इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है।
घूर्ण वल्लभा शिशु वैसज्या इसलिए है क्योंकि अतिविषा जो है ये त्रिदोष को नाश करता है, याम पाचन करता है, अग्नि को दीपन करता है, संग्राहिक भी है। तो ये है शिशु वैसज्या, बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। इसलिए आप जब बाल चतुर्भद्रा पढ़ते हो तो उसका एक प्रमुख द्रव्य है अतिविषा। गुण वल्लभा क्योंकि इसका जो कंद है, इसका जो प्रयुज्यांग है वो है कंद, वो कंद जो है मीठा होता है, इसलिए कृमियों के लिए ये प्रिय होता है। तो घूण वल्लभा, शुक्ल कंदा, काश्मीरा और भंगुर, जिसको कृमि खाएंगे, कीड़ा खाएंगे, वो तो भंगुर हो जाएगा, है ना। तो भंगुरा, काश्मीरा, घुणवल्लभा, शुक्लकंदा, अरुणा, शिशु वैसज्या, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ अतिविषा है। महाकषाय है अर्शोघ्न और लेखनीय महाकषाय में अतिविषा रहा, प्रयुज्यांग है उसका मूल और कंद अतिविषा। और इसका जो फैमिली है वो राननकुलासी फैमिली, वत्सनाभ और अतिविषा ये दोनों का फैमिली है राननकुलासी फैमिली। अग्र प्रकरण में इसको हमने पढ़े संग्राहिक, दीपनीय, पाचनीय, सर्वदोष हराणाम श्रेष्ठ अतिविषा। नेक्स्ट है चित्रक प्लुम्बागो जिलानी का। तो इसके फोटो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसके फूल का भी फोटो है, इसका पत्ता का भी फोटो है और इसका मूल का भी, है ना। और उसके पत्ते को भी आप देखो, थोड़ा सा दूर से फोटो लेते हैं तो ऐसे दिखते हैं उसके पत्ते, और अगर पास से लेते हैं तो वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है चित्रक। तो देखो उसमें, तो उसका इम्पोर्टेंट पर्याय जो है वो है अग्नि और ब्याल, क्योंकि चित्रक जो है उष्ण होता है और यह अग्नि को दीपन करने वाला होता है। तो अग्नि के जितने सिनोनिम्स है वो सारे चित्रक का है, ठीक है। और ब्याल भी उसका सिनोनिम है। तो महाकषाय में उसको आचार्य चरक ने रखे तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, दीपनीय, लेखनीय, भेदनीय। तो ये तीनों रहे, दीपनीय, लेखनीय, भेदनीय, सूल प्रशमन, ठीक है। और प्रयुज्यांग है उसका मूल। और जब आप अग्रे प्रकरण पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो दीपनीय, पाचनीय, गुदसोथ, अर्शशूल हराणाम श्रेष्ठ है चित्रक। चित्रकादि बट्टी पढ़ते हो ग्रहणी में, चित्रक घृत पढ़ते हो सोथ में, चित्रक घृत। नेक्स्ट इज शतावरी एस्पारागस रासिमोजस, फैमिली है लिलियासी फैमिली। इसके प्लांट के फोटो को आप देख सकते हो। तो इसका जो कंद है वही प्रयुज्यांग है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। और इसका जो पर्याय है वो है अतिरसा, बहुसूता, क्योंकि इनफर्टिलिटी में भी इसको यूज किया जाता है। इवन प्रजास्थापन महाकषाय में भी शतावरी है। तो बहुसूता, शतबीरिया, शतमूली, आप देख सकते हो एक एक प्लांट में कितने कितने लटके हुए हैं उसके कंद, है ना। तो शतमूली, शतबीरिया, वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य, शक्ति, तो शतबीरिया, है ना। और बहुसूता, अतिरसा, तो ये शतावरी का ही सिनोनिम्स है। और पिब्बरी भी इसका नाम है। और महाकषाय में ये बल्य महाकषाय और वयस्थापन महाकषाय में रहा। प्रयुज्यांग है इसका कंद। और इवन जो हम प्रजास्थापन महाकषाय पढ़ते हैं तो उसमें भी शतावरी है और इसका प्रयुज्यांग है कंद। जब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय तो वहाँ पर वो कहते हैं कि शतावरी का जो अंकुर है तो वो वृष्य है, वो त्रिदोष नाशक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।